सद्गुरु नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
नयन धरे धनु सायक भगत विपति अंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसो दशरथ अर्जुन जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के जुगपद कमल मना सुकृपा निर्मल मति प्रणवु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगा बस सरचाप धर इंदु सम देह कुमारमण करुणा कृपा मर्दन मय सिया राममय सब जग जानी सिया राममय सब जग
कृपालु भज
सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरन रघुवर विमल जसु
परम पूज्य संत श्री मोरारी बापू से नम्र विनंती है और उनकी आज्ञा हो तो अंतर्राष्ट्रीय रामकथा समिति महोत्सव की ओर से सभी आपके साथ बापू आए हुए गायक वादक वृंद का थोड़ा सम्मान समिति पहले करना चाहती है, तो उसके लिए मैं श्री राम भाई गढ़वी से निवेदन करता हूं कि वो स्टेज पर आएं। राम भाई गढ़वी। ये घड़ी नहीं आई ऐसा हम सब सोच रहे थे, लेकिन पूर्णाहुति का दिन आ गया और सबका मन भार, सबके मन में भार आ गया, सब सीरियस हो गए। इसलिए आप सबका थोड़ा समय ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से लेते हैं तो आप क्षमा करेंगे। सबसे प्रथम गायक वृंद का अभिवादन करेंगे। इन सज्जनों के लिए ने कुछ प्लेक बनाए हैं तो हम सबको याद करते रहें। श्री राम भाई गढ़वी सबसे पहले श्री प्रवीण सिंह जी जाडेजा को सम्मान करेंगे। राम भाई। I will read the plaque. It says, the International Ramkatha Mahotsav Samiti, on behalf of Sri Sadguru Seva Foundation, is proud to felicitate Sri Praveen Singh Ji Jadeja for his devotion, dedicated service, and superb performance on Dilruba during the Ramkatha Mahotsav held at Jacob Javits Convention Center, New York, June 30th to July 8th, 1992, signed on behalf of International Ramkatha Mahotsav Samiti by the chairman, Shri Sitaram Patel, and coordinator, Shri Ram Gadvi. अब श्री राम भाई गढ़वी, श्री रमेश भाई चंदा राणा का सम्मान। श्री पंकज भाई भट्ट, श्री कीर्ति भाई लिम्बाणी, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि बापू का अभिवादन कैसे करेंगे, अपने माता पिता का अभिवादन कैसे करें। उन्होंने एक दिन कथा में बताया था कि उनको प्रणाम करना चाहिए हम सबको। वो भी हम करते नहीं है मेरे ख्याल से, आप में से ज़्यादातर करते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं भी करते हैं। सो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश सब मिक्स हो जाता है। हसमुख भाई पटेल, जिनके घर बापू रहते हैं, आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं, वो मैं गायक वृंद से विनती करता हूँ कि आपके सामने रिसाइट करें।
कहे रघुपति कथा प्रसंगा कहे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावनि गंगा सकल लोग जग पावनि गंगा धन्य धन्य तुम समान नहीं को उपकारी नहीं को उपकारी नहीं को उपकारी। બાપુ પાસે બોલીએ ત્યારે એક લોકકવિ છે સૌરાષ્ટ્રમાં, એણે કહ્યું કે આપણે બહુ નહીં કહ્યું, બાપુ હોય મા બાપની પાસે આપણે કાલા ઘેલા કાઢતા હોઈએ એવું બોલીએ છીએ એટલે બાપુ સાંભળી લે એમ માનીને બોલવું તો જરાય વાંધો ન આવે. એટલે એને હું યાદ કરતો કરતો બોલું છું, એમાં કંઈ કાલું ઘેલું થઈ જાય તો એ બાપુ બેઠા છે એમ માનજો. હવે પછી બાપુને જે પ્રિય છે અને 9 દિવસ બાપુની સાથે જે રામાયણનું વાંચન આપણી સાથે કરી રહ્યા છે એવા પૂજ્ય બ્રહ્મવર્ગને સન્માન કરતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે. સૌથી પહેલાં નિખિલ ત્રિવેદી શ્રી મહેશ પુરોહિતનું સ્વાગત કરશે. રજનીકાંત મહેતા, વિમેશ ઠક્કર, યદુનંદન જોશી, ભાલચંદ્ર શુક્લ, सुमनलाल पंड्या, विपुल उपाध्याय, उपेंद्र शास्त्री, जिन्होंने हम सब की खूब खूब सब शास्त्रोक्ति के अनुसार जो विधि की है 9 दिन तक, ऐसे श्री प्रवीण भाई शास्त्री. ये सब ऐसे प्रसंग करते हैं, उनमें जो साथ देते हैं ऐसे यजमान लोग हमारे साथ हैं, वो सब के नाम मैं जल्दी जल्दी बोल लेता हूँ और वो सब की ओर से श्री डॉक्टर नवीन मेहता से विनती करूंगा कि 2 शब्द बोलेंगे. डॉक्टर नवीन एंड रश्मिबेन मेहता, मिस्टर सीताराम एंड मिस शांताबेन पटेल, मिस्टर संजय एंड मिसिस हंसाबेन पटेल. अपने दैनिक यजमान थे डॉक्टर जयंत एंड मिसिस ज्योतिबेन पटेल, मिस्टर एंड मिसिस अशोक एंड चेतनाबेन पंचोली, मिस्टर नरेश एंड मिसिस उषाबेन पटेल फ्रॉम ओहायो, मिस्टर जयंती एंड हसूबेन उका फ्रॉम कैनेडा, मिस्टर गोरांग एंड लीना परीक न्यूयॉर्क. और जो हम 9 दिन के जो प्रसाद दिए हैं वो मिस्टर गोर्धन भाई सोनी ऑफ हाउस ऑफ स्पाइसेस. अपने स्पॉन्सर थे, मे बी यू क्लैप एट द एंड. स्पॉन्सर मिस्टर चंद्रकांत एंड सुशीबेन पटेल फ्रॉम मैरीलैंड, मिस्टर जमुना दास एंड कविता ठक्कर पेंसिल्वेनिया, मिस्टर भरत एंड जयश्री पटेल फ्रॉम न्यूयॉर्क, मिस्टर दयाराम एंड शांताबेन भक्ता कैलिफोर्निया, मिस्टर मोहन एंड कमलाबेन भक्ता फ्रॉम कैलिफोर्निया, मिस्टर भरत एंड पुष्पा पटेल फ्रॉम न्यूयॉर्क,
Nayan and Hansa Patel from Massachusetts, Mr. Narendra and Shakuntala Ben Lakhani from New Jersey, Mr. Niranjan Shanta Ben Patel from California, Mr. Vijay and Rita Shah from New York, Natu Bhai and Devi Ben from New York, Mr. Khandu Bhai and Sandhya Patel from New York, Mr. Natwar and Kokila Patel from New York, Mr. Champak and Bhanu Patel from Ohio, Mr. Vasant and Bhanu Patel from Florida, Mr. Nayan and Hansa Patel from Massachusetts, and Mr. H.R. Shah from New York, New Jersey, Dinu Bhai Patel from Connecticut, and Jupri Restaurant, and Subhash and Dr. Kalpana Dalal from New Jersey. Thank you very much. Now you can clap for all of them. Dr. Naveen Mehta will express the feeling of all the Yajmans on their behalf. Dr. Naveen Mehta. I will say a couple of words on behalf of all the Yajmans and all of us who had been gathered over here for 9 days to listen to Murari Bapu. पूज्य श्री मुरारी बापू, उपस्थित भाइयों और बहनों, हमारा निमंत्रण स्वीकार करके इंटरनेशनल राम कथा महोत्सव का अमृतपान कराने के लिए बापू आप यहाँ पधारे। कौन से शब्दों में हम आपका ऋण स्वीकार करें। यहाँ हमारी भाषा मौन हो जाती है। आप आए, साथ में वतन का प्यार और दुलार भी लाए। आपके साथ ऐसा लगता है कि बापू जैसे हम वतन में ही हैं। हम वतन से बिछड़े हुए लोग हैं और हमारे दिल में इस बात का इतना दुख है कि यह तो सिर्फ हम ही जानते हैं। फिर भी हम बड़े भाग्यवान हैं कि आपके दर्शन हुए। आध्यात्मिक जगत में आपका सत्संग स्नेह स्पर्श हमने महसूस किया और ऊपर से 9 दिनों से ये समागम हम सब धन्य धन्य हो गए। बापू आपको कोटि कोटि वंदन। कई बार पहले भी जब दिल में दर्द हुआ तो हमने बहुत प्यार से पुकारा, लेकिन न श्याम आए और न राम आए, तो सोचा चलो बापू को ही पुकार लें। बापू ने बहुत दफ़ा कहा है कि राम से बड़ा राम का नाम है। आप दिन रात राम सुमिरन ही में लगे हैं, तो हम सब ने साथ मिलकर आपको आवाज़ दी और बापू आप हमारी आवाज़ और पुकार सुन के यहीं चले आए। आपके आते ही यहाँ का ग्रीष्म बसंत में बदल गया। ऐसा चमत्कार तो बापू ही कर सकते हैं। आप अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहे हैं, अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हम सबको भी अपनी अपनी ड्यूटी पे फिर से ज्वाइन करना ही है। आपका आगमन ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, और आज जब आप विदा हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब लुट गए। अब हमारे पास आपके देने के लिए शुभेच्छाओं के सिवा और कुछ नहीं था। हम सब मिलकर बापू आपको एक प्रार्थना करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे और हमारी पात्रता हो तो एक मुष्टिका प्रहार जैसा श्री हनुमंत ने लंकिनी पर किया था, ऐसा ही एक मुष्टिका प्रहार हम हिंदुस्तानियों जो यहाँ दूर रहते हैं और ये सब हिंदुस्तानी भाई बहनों पर करते जाना, ताकि हमारी मति भी शुद्ध, बुद्ध और विशुद्ध हो जाए। जब भी आपकी याद हमें सताएगी, रुलाएगी, तब हम सुमिरन करेंगे आप ही का। बापू आज विदा हो रहे हैं तो हम बहुत व्यथित हैं, मगर आपके मनोहर तस्वीर हमने हमारी आंखों में बंद करके रखी है। हमें अब आपके सत्संग के पारे में जो आपने बांध दिया है, और आप जब विदा हो रहे हैं तब हम रोएंगे नहीं, दिल को काबू में ही रखेंगे। डर है कि कहीं हम रो पड़े तो आपकी तस्वीर आंसुओं में कहीं धुल न जाए। हमारे लिए जितना कष्ट उठाकर इतनी दूरी से आप यहाँ पधारे बापू, आपका बहुत ही धन्यवाद। सत्संग का ऑक्सीजन हमारे दिल में आपने भर दिया है। जब ऐसा लगेगा कि अब कोड़ा ख़त्म हो गया है और हम सांस नहीं पा रहे हैं, सांस नहीं ले रहे हैं, उस वक्त दिल में जब घुटन सी महसूस होती रहेगी तो बापू हम आपको फिर पुकारेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जहाँ भी होंगे हमारी पुकार सुन के आप ज़रूर आएंगे। बापू हमारा ये विश्वास आप तोड़ना नहीं। behalf of all the Yajman, again I will thank all of you and Puja Bapu
for giving us the holy words for 9 days. तो जिसमें श्री है, यश है, ऐश्वर्य है, ये सब हो। धर्म है पांचवा, जिसमें ज्ञान हो, प्रकांड ज्ञान हो, मोक्ष देने वाला ज्ञान हो, तारने वाला ज्ञान हो, पक्का हुआ ज्ञान हो, अभिमान शून्य ज्ञान हो। पांचवा और छठा वैराग्य भी हो, भीतर से फकीर हो, परिपूर्ण अनासक्त हो। छह वस्तु जिस व्यक्ति में दिखाई दे, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम भगवान कहते हैं। भगवान की छह वस्तु याद करके हनुमान जी जा रहे हैं, ताकि लंका का ऐश्वर्य पकड़ न पाए, लंका की श्री पराधीन न कर पाए, लंका का यश उसको पकड़ न ले, लंका का ज्ञान और लंका की बातें में वो आ न जाए। इसलिए भगवान को याद करके इस षडांग पूर्त प्रभु का सुमिरन करके जा रहे हैं। बाबा बोले बैठा हनुमान जी महाराज नगर में प्रवेश कर लेते हैं। इस छहों अंगों से पूर्ण व्यक्तित्व को मेरे देश के शास्त्रों ने भगवान बड़ा सुंदर शब्द है, कृष्णस्तु साक्षात भगवान स्वयं। कृष्ण को भगवान कहा है, राम वो तो साक्षात परमात्मा है, ब्रह्म है, लेकिन उसके आगे भगवान पदवी लगी है, भगवान शिव। इन सब के पास 100 को 6। और इस परंपरा में आए आचार्य चरणों को भी हम भगवान कहते रहते हैं। तो लंका में भगवान को याद करके प्रवेश किया। और यहाँ कुछ शब्द भगवत कृपा से, रामायण की कृपा से, गुरु की कृपा से आपके सामने हम रख पाए। लंकिनी के बारे में उसको विराम देते हैं। फिर तो हनुमान जी जानकी जी को मिलकर लंका का दहन करके आते हैं। फिर विभीषण और प्रभु का मिलन होता है। भगवान लंका जाते हैं, सेतु बंध बना करके, रामेश्वर की स्थापना करके, और फिर अंगद जाता है, मंत्रणा निष्फल हो जाती है और लड़ाई लड़ी गई और रावण आदि राक्षसों का विनाश हो जाता है। और भगवान विभीषण को राज देकर लंका को विभीषण को सौंप करके, लंकिनी को संत का संग दे करके, लंकिनी को एक साधु से जोड़ करके भगवान राम जी देव स्तुति सुनते पुष्पक में बैठकर जानकी जी को लेकर लौट आते हैं श्री अयोध्या जी। और अद्भुत समारोह मनाया गया और धाम-धूम से भगवान राम जी का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। भगवान वशिष्ठ जी ने विश्व को राम राज्य देते हुए राम के भाल में प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नहा, भगवान के भाल में राज तिलक किया। सब विप्रवृंद को आदेश दिया और भगवान राम के भाल में राज तिलक हुआ है। पूरे विश्व को राम राज्य मिला। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान अयोध्या धाम चारों भैया की, सरजू मैया की। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य की स्थापना हुई। 6 मास बीते, मित्र लोगों को विदा कर दिए गए। और फिर राम कथा में भगवान के कुछ प्रसंग आए हैं। और फिर काकभूषुंडी महाराज का चरित्र, गरुड़ का मोह और गरुड़ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए काकभूषुंडी ने कथा समस्त भूषुंड बखानी कथा पूरी की। गरुड़ सदगुरु को प्रणाम करके गदगद होता हुआ वैकुंठ गया। यहाँ शंकर जी ने पार्वती के सामने कथा को विराम किया। पार्वती कृतकृत्य अनुभव कर रही हैं।
याज्ञवल्क्य महाराज ने पूरा किया कि नहीं सो उल्लेख नहीं है, और हमारे बाबा जी ने अपने मन को साधु संतों को कथा सुनाते हुए कथा को विराम दे दिया। मेरे भाई बहन, तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। मुझे परम विश्राम मिला, ऐसा बोल रहे हैं। वो समदीन दिन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भववीर, काम ही नारी प्यारी जिमे, लोभे प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना, श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिशं प्राप्येतु रामायणं, मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसं, पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहं सुविमलं, प्रेमाम्बुपूरं शुभं, श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं, भक्त्या गाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर् दह्यन्ति नो मानवाः। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम सप्तम सोपान उत्तरकांड समाप्त। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। तो शिव ने पूरा किया, गरुड़ ने पूरा किया, हमारे बाबा जी ने पूरा किया। याज्ञवल्क्य के संवाद के लिए चर्चा चलती है कि पूरा हुआ कि नहीं, जो हो। और आज फिर एक बार हिंदुस्तान से दूर रहते हुए मेरे सभी देशवासी भाई बहनों के सामने पुनः एक बार पाश्चात्य जगत की इस महानगरी में इस व्यास गादी पर से राम कथा गाई गई। लंकिनी के प्रधान प्रसंग को लेकर जीवन का दर्शन किया गया। व्यास गादी से 9 दिन तक आपके सामने जो सेवा हुई है, श्रोताओं के हृदय में बैठे परमात्मा की जो पूजा हुई है, इस शब्दों से वचनों से जो पूजा सेवा हो रही थी, उसका विराम का समय निकट है। मैं आपसे अंत में और कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ कुछ शब्द कहकर मेरी वाणी को विराम कर दूंगा। मेरे भाई बहन, कथा में जो आप पहुंचे हैं, आकर चले गए हैं अपने काम के कारण और न आ पाए हैं, कनाडा, अमेरिका और इधर बस्ती मेरे देश की सभी बस्ती के भाई बहनों को नज़र में रखकर मैं कुछ अंतिम शब्द आपको कहने जा रहा हूँ। भगवान की कथा का फल बहुत असरकारक होता है। फल आने में थोड़ा समय लगता है, कभी कभी एक आम पकता है तो समय लगता है ना, लेकिन फल जरूर लगता है। इसका कोई गर्व न ले, इसका अभिमान न हो, लेकिन मुझे 2-3 व्यक्तियों ने बहुत बलपूर्वक जनाया और कहने को कहा कि बापू इस बात को आप कहें। एक योग रहा होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कथा का फल कभी बेअसर नहीं रहता। वॉशिंगटन की प्रथम कथा, जब मुझे याद है, मुझे ये शब्द याद दिलाए गए कि शायद इस कथा के अंत में हमने कहा था कि संसार में शास्त्र का प्रचार हो और शस्त्र की हरीफाई कम हो, ऐसी हमने प्रार्थना की थी। और पिछले कुछ सालों में संसार का जो वातावरण बदला है, दुनिया की महासत्ताओं ने
अपने शस्त्रों में कटौती करने का जो वादा किया है, इनके पीछे कई कारण रहे होंगे, लेकिन मेरी दृष्टि से मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि तुमने जो इतनी प्यार से वो कथा सुनी थी, वो तुम्हारे श्रवण का फल की भी असर हो सकती है कि शस्त्र की दौड़ संसार में कम हुई और शास्त्र का प्रचार हुआ। तो एक कथा जो 9 दिन आपने सुनी है, अब मैं आपसे क्या कहूं, लेकिन बड़ी श्रद्धा और बड़ी निष्ठा से, एकाग्रता से आपने सुनी है। मेरे जवान भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे, जो भाषा का उसको मुश्किल है और कुछ शब्द भी उसकी पकड़ में नहीं आते होंगे, कथानक भी उसको गहन लगा होगा, फिर भी बड़ी एकाग्रता और शास्त्र में रुचि रखकर आपने जो भारत के शास्त्र को, भारत के वैश्विक शास्त्र को सुना है। और ये पूरा आयोजन किसी का नाम लिए बिना, जो यहां सब सेवा करने वालों का परिचय करवाया गया, इन सभी वडीलों को, मुरब्बियों को, सभी यजमानों को, मुख्य यजमान, दैनिक यजमान, सभी, और आप सब जिस श्रद्धा से ये महोत्सव आपने निर्माण किया, चला और भगवत कृपा से आज संपन्न हो रहा है। मैं मेरी व्यास गादी पर से मेरे प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हुआ, मेरे भाई बहन, आप सब के लिए मेरी बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत आशीष। आप प्रसन्न रहे, आपके जीवन की समस्याएं कम हो, आप भारतीय सभ्यता को गौरव प्रदान करें। पुनः पुनः मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। माइक के कारण कभी कभी वो होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम नाराज हैं कि हमको, लेकिन ये तो आप सबको सुनाई न दे हम ठीक से, इसीलिए, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। सब कार्य भगवत कृपा से संपन्न हुआ है। और मैं कल आपने इतने लोगों को भारतीय पद्धति से पंगत में बिठा करके भोजन करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भोजन की बात आए तो मैं नाचता हूं अंदर से, क्योंकि हमारा सूत्र है भोजन करो, भोजन कराओ। बड़ा अच्छा कल लगता था। हर प्रकार से राम कथा का आयोजन ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ा यज्ञ जैसा ये काम है। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी एकता से, बड़े भाव से संपन्न किया है। इसलिए सभी क्षेत्र के सभी इस सेवा में लगे सभी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। छोटे छोटे बच्चे, मेरे युवान भाई बहन, आप सब भारत की परंपरा को याद रखिएगा। जो बातें बीच बीच में मैंने व्यवहार शुद्धि के लिए की हैं, आपके दिलो दिमाग तक यदि पहुंची हो तो एक साधु की बात मानना, और इससे आपके अंतःकरण में बहुत प्रसन्नता भरी जाएगी। युवानों को बहुत काम करना है, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन भारतीय अस्मिता को उठाए रहो। बहुत बड़ा दायित्व तुम्हारे कंधे पर आ रहा है, तो आप सब इसको निभाएं। वडील लोग जो इतने बड़े बड़े आयोजन हर वक्त कर लेते हैं, उनको प्रभु बहुत बल दें।
प्रेरणा दे, इसका श्रम विश्राम में परिवर्तित हो, ऐसी मेरे प्रभु के चरणों में प्रार्थना। और मेरी दृष्टि से अब कथा करीब करीब साधक बनकर लोग सुनते हैं, इसलिए मैं गहन विषय ले लेता हूं, क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूं कि श्रोता लोग कुछ कुछ साधक बन करके अब कथा सुन रहे हैं। अब वाह वाह के लिए नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अपने भीतर को संवारने के लिए सुन रहे हैं, ऐसी मेरी समझ है। इसलिए ऐसे सभी श्रोताओं को अंत में धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषाजहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भागवत के इन शब्दों का आश्रय लेकर आपको कह रहा हूं। भागवत में आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण ने कहा है, हे पिताजी आप अभी इतना करो। बोले क्या? धर्मम भजस सततम त्यजलोक धर्मान। अब धर्म का सेवन करो और लोक व्यवहार से धीरे धीरे मुक्ति ले लो। त्यजलोक धर्मान, धर्म का सही अर्थ में सेवन करो। और लोक धर्म बहुत कर लिया, बहुत निभा लिया, इधर जाना उधर जाना, उसको मिलना, ये किया ये किया। अब लोक धर्मों से धीरे धीरे उपरत हो। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषात् जहि काम तृष्णा। गोकर्ण आत्मदेव को कहता है, पिताजी साधु पुरुषों की सेवा करो। आहा, साधु पुरुषों की सेवा, साधु संग करो। साधु संग मानी साधु के जीवन को अपने जीवन में बचाओ। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, कब हुक हो यही रहनी रहूंगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। भगवान कृपा करे मैं भी संत जैसा हो जाऊं। तुलसी कहते हैं, भगवान मुझ पर कृपा करे कि मैं भी साधु स्वभाव ले आऊं। सेवस्व साधु पुरुषात् जहि काम तृष्णा। आत्मदेव को कहा, पिताजी साधु संग करो, साधु सेवो। और सेवन बहुत कर लिया, अब साधु संग करो और धीरे धीरे जीवन से काम और तृष्णा को कम करो। और बहुत महत्व की बात मैं आपको भागवत के भार देकर कहना चाहूं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों के दोष और गुण के चिंतन से हे पिताजी अब मुक्त हो जाओ। दूसरा गुणवान है कि निर्गुण है, इसकी चिंता में अब तुम न पड़ो, तुम अपने आत्मानंद में डूबो। अन्यस्य दूसरों के गुण दोष की चर्चा मत करो। गुण में बंध जाओगे तो राग हो जाएगा, दुर्गुण देखोगे तो द्वेष हो जाएगा। आखिर दोनों आड़ आकर खड़ी रहेगी। इनका चिंतन छोड़ो। दूसरों के ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये गुण दोष छोड़ो। चिंतन माशु त्यक्त्वा। और आत्मदेव ने पूछा होगा गोकर्ण को, तो कहा कि बेटा तो मुझे अब करना क्या है? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व। सेवा करो, और सेवा भी न रहे तो अंत में मुझे जो कहना है, कथा रसमहो। जहां जहां भगवान की कथा हो, भगवत कथा श्रवण करो। नितराम पिबत्वम, भगवान की कथा। देखो भाई, ये आप कथा सुनते हैं इसलिए मैं नहीं कहता, ये अकाट्य सूत्र है। तुम कोई भी साधन न कर सको, करो तो अच्छी बात है, लेकिन सब साधन में एक बहुत पक्का और महत्व का साधन है, भगवान की कथा सुनो। इस सुनने से बहुत फायदा होता है। भले लोग कहते हैं कुछ समय रहेगा, अरे भाई कुछ समय रहा वो भी कोई कम नहीं है मेरे भाई। सूरज 24 घंटा नहीं दिखाई देता, 8 घंटा दिखाई देता है, वो कम नहीं है, जीवन दाता बन जाता। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व।
ये मैं कथा कहता हूं, मैं कौन कथा कहने वाला, मैं तो शिव परंपरा का एक निर्वाह मात्र कर रहा हूं निमित्त बनकर। लेकिन कलयुग में भगवान की चर्चा जहां होती हो, सत्संग होता हो, भगवत कथा को श्रवण करो। ये बहुत बड़ा साधन है। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। कथा स्वयं इतनी दिव्य है। मैंने कई बार आपको पूछा है, फिर पूछूं, आपके जीवन में सत्संग में जितना आनंद आता है, कोई घटना में इतना आनंद आपने पाया है? आपने बहुत सुख भोगा है, हर प्रकार के सुख के आप साक्षी हैं, अनुभवी हैं। लेकिन जहां तक मैं आपको समझ रहा हूं, आपका ये अनुभव है कि सत्संग का जो सुख है, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। तो भगवान की कथा को पचाना, आचरण करना बहुत अद्भुत है। लेकिन मानो कि न भी हुआ तो भी तुमने कोई कम तपस्या नहीं की है मेरे भाई बहन। तुम भगवत कथा सुनते हो। हाँ, बुद्धिवादी लोग, कुछ शास्त्र की टीका करने वाले लोग, कुछ धार्मिक कहलाने वाले लोग, कुछ लोग धार्मिक वेश में होते हुए भी भगवत कथाओं की आलोचना कर लेते हैं कि कथा से क्या हुआ, क्या। अरे मैं उनको निमंत्रण देता हूं कि तुम इन बच्चों की आंखों में, तुमको यदि भगवान ने आंख दी हो तो एक बार झांक कर तो देखो कि कथा से क्या होता है। वासना हट जाती है। इन युवाओं के मन को तो टटोलो की कथा से क्या होता है। मैं इनको निमंत्रण देता हूं कि इनको पूछो कि कथा से क्या होता है। कई बच्चों ने मुझे लिखा है, बापू जल्दी हमारी खबर लेने आना। कैसा भाव उठ रहा है तुम में। बस मेरे भाई बहन, हमारी यही संपदा है, यही हमारी दौलत है, यही ऐश्वर्य है। ये भाव, ये निष्ठा बनी रहे, अक्षुण्ण रहे, संसार की कोई घटना उसे तोड़ न पाए। इसलिए तुमको सुरक्षा मिले, कवच मिले, ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूं। तो कथा बहुत मुझे समझने की कोशिश करिएगा कि मैं कथा कहता हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं भाई। मैं समझता हूं कि मैं कौन कथा कहने वाला, मैं कितना कह सकता हूं। जहां ये महासिंधु में तो मैं तो डूबा जा रहा हूं। कभी कभी बाहर निकल जाता हूं तो 2 शब्द बोल लेता हूं तुम्हारे सामने, बाकी तो डूबा जा रहा हूं। कैसे कथा कहे। लेकिन ये कथा का जो परिणाम निकल रहा है, जितना समय तक, जितने व्यक्तियों के जीवन में बड़ी हलचल हो जाती। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम। ये कथा क्या करती है? पुण्य देती है, पाप हर लेती है। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम। गहलछा वाली भक्ति नहीं, विज्ञानी भक्ति देने वाली है, विज्ञान से अभिभूत भक्ति देने वाली है, विज्ञान से अभिभूत भक्ति देने वाली, वैज्ञानिक भक्ति प्रदान करने वाली मानसी कथा है। विज्ञान भक्ति प्रदम। माया मोह मलापह, माया मोह मल को अपहरण करने वाली, और प्रेमांबु पूरम शुभम, प्रेम के अंबु को पूर की तरह, प्रेमांबु, प्रेम और भाव को जगाने वाली ये कथा। श्रीमद रामचरित्र मानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणे दह्यन्ति नो मानवा। ऐसी ये जो कथा है, मंगल करनी
तो ये 9 दिवसीय महोत्सव, इसमें कोई अपूर्ति रह गई हो तो आइए उसकी पूर्ति कर ले एक मंत्र के 3 बार के उच्चारण से। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और इस 9 दिवसीय कथा का फल, आइए हम सब मिलकर के, गुरु पूर्णिमा आ रही है, अध्यात्म जगत के सभी सद्गुरुओं के चरणों में समर्पित करें। विश्व के अध्यात्म जगत के सभी सद्गुरुओं के चरण कमलों में इस अंतर्राष्ट्रीय राम कथा महोत्सव का श्रवण गान का फल समर्पित किया जा रहा है। संसार के सद्गुरु इनको स्वीकार करें और अंत में अच्युतम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम। कथा विसर्जन होतु है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सिया वर रामचंद्र की। रघुवीर रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन। और अंत में यहाँ रामेश्वर जी की आरती होगी, राज्याभिषेक की झांकी होगी, रामायण जी की आरती होगी। इससे पहले अंत में 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय कर लें और फिर एक बार अध्यात्म जगत के इस परम पुनीत पर्व गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हुआ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं वहीं से आप सबको याद करूँगा और मेरी शुभकामना व्यक्त करूँगा। आइए अंत में 1-2 मिनट भगवान नाम का आश्रय, फिर स्टेज पर राम राज्याभिषेक की झांकी होगी, राज्याभिषेक की, शिव जी की और रामायण जी की सब आरती साथ में। तब तक आप संयम और मर्यादा बनाए रखें। आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय ले। राम राम। राम 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 राम
अंतर्राष्ट्रीय राम कथा महोत्सव संपन्न हुआ, विराम ले रहा है। परिक्रमा कुछ समय के लिए विराम लेती हैं। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बालकृष्ण सद्गुरु नमः पार्वती पतये